नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे CPCT टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को। यहां हम पहला और दूसरा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आई बटन पर भी आपको लिंक दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे तीसरे पार्ट को। तो हमारे तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है: वेब सर्वर, वर्ड डॉक्यूमेंट, वेब पेज और डेटाबेस। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका प्रयोग वेबसाइट या फिर वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यहां हम आंसर लगाएंगे सी। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि डैश कहलाता है: एंटीवायरस, फायरवॉल, सर्च इंजन और साइबर क्राइम। तो प्राइवेट नेटवर्क और बाहरी मतलब कोई भी बाहर का इंसान, अनाधिकृत इंसान आपके सिस्टम को एक्सेस ना करे, हैक ना कर ले, डाटा की चोरी ना कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ जो पहली चीज़ इस्तेमाल की जाती है बाहरी हमले को बचाने के लिए, तो वो होती है फायरवॉल। क्यों? क्योंकि फायरवॉल को हम फर्स्ट लाइन ऑफ सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो भाई यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे बी, फायरवॉल। अब हम एंटीवायरस के बारे में जान लेते हैं। तो एंटीवायरस का मतलब हो जाता है ऐसे प्रोग्राम जिनका इस्तेमाल वायरस या फिर मालवेयर से सुरक्षा के लिए किया जाए। सर्च इंजन का मतलब हो जाता है ऐसे वेब पेज या फिर वेबसाइट जिनका इस्तेमाल इंटरनेट से जानकारियों को ढूंढने के लिए करते हैं। वहीं पर साइबर क्राइम का मतलब क्या है? कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से किए जाने वाले सभी अपराध साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो यहाँ हम आंसर लगाते हैं बी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज को सिलेक्ट करें। मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। Ctrl+P+3 और ऑल ऑफ द अबव। तो पहली बात, यह MS ऑफिस के MS एक्सेल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, MS वर्ड और एक्सेल बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और यहाँ पर मैंने MS वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर दिख रही होगी। आप जाइए और वहाँ से MS वर्ड के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ हमें प्रत्येक पेज की हमें 3 कॉपीज चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या बोला कि हमने प्रिंटर डायलॉग बॉक्स खोला हुआ है और पेजेस में गए और 1 से 3 तक प्रिंट कर दिया। मतलब हम पहले पेज को, दूसरे पेज को और तीसरे पेज को प्रिंट कर रहे हैं, 3 कॉपीज नहीं। तो ये आंसर नहीं है और जैसे ही ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी तो तभी होगा जब चारों सही होंगे। तो अब हम बात करें सेकंड। तो हमने प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया और वहाँ पर कॉपीज में जाकर कितना टाइप कर दिया, 3। तो कॉपीज ही तो करनी है, तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे बी। और एक बात और याद रखना दोस्तों, Ctrl+P+3 नाम की कोई कमांड एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? मतलब जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू कर रहे होगे तो आपको कौन कौन से काम करने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएंगे, जो कि आपको कहाँ से मिल जाएगा, फाइल बटन से मिल जाएगा। तो जैसे ही वहाँ जाएंगे तो आप फाइल को जूम कर सकते हैं, सही बात है। प्रीव्यू तो आप देख ही रहे हैं। पेज सेटअप, आप पेज सेटअप भी कर सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ। तो प्रीव्यू में हम एडिटिंग नहीं करते हैं और इस वजह से पैराग्राफ नाम की जो कमांड है वो प्रीव्यू में नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम आंसर लगाएंगे डी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया डैश कहलाती है: रीडिंग, कंट्रोलिंग, हैंडशेकिंग और राइटिंग। तो दोस्तों, अगर हम डेटा पढ़ रहे हैं तो उसे रीडिंग कहते हैं और डेटा लिख रहे हैं, रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं राइटिंग। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे डी। तो आप में से जिसे भी हैंड शेकिंग के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए कि भाई हैंड शेकिंग क्या होती है। और यहाँ पर हैंड शेकिंग का मतलब हाथ मिलाना नहीं है, मैं नेटवर्किंग की हैंड शेकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या डैश होती है: 10, 8, 11 और 12। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में बात करें, मतलब हम डिफेक्टो मैनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन कुंजियाँ होती हैं 12। तो मेरे दोस्तों, आप में से जिसे भी यह पता है कि दुनिया का पहला कीबोर्ड जिसे IBM के द्वारा बनाया गया, मतलब IBM कीबोर्ड के शुरुआती मॉडल में
कुंजियों की कुल कुंजियों की संख्या कितनी थी, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस डैश बिट होता है। तो दोस्तों हम सभी आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं और आईपी एड्रेस की लेंथ होती है या तो 32 बिट या तो 128 बिट। उसी प्रकार एक एड्रेस होता है मैक, इसकी लेंथ पूछी है तो इसकी लेंथ होती है हमारी 48 बिट। तो आप में से जिसे भी मैक एड्रेस का दूसरा नाम पता है वो मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा ऐसा कौन सा नेटवर्किंग टूल है जो मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, उसके बारे में भी अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे जल्दी से बता दीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से नेटवर्किंग के पूरे वीडियो चाहिए तो वह मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप आई बटन पर जाकर भी यह चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेशन और परसिस्टेंट। तो दोस्तों कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ ऐसी फाइलें होती हैं जिनका इस्तेमाल वेबसाइटों के द्वारा यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए करते हैं। अब यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। तो जो 4 तरह की कुकीज़ दे रखी हैं उनमें से कौन सी टेम्परेरी कुकी होती हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है सेशन कुकी। तो आंसर क्या लगाएंगे? सी। अगर आपको थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी और परसिस्टेंट कुकीज़ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट करिए जल्दी से। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसी के आधार पर क्या होगा, कुकीज़ के बारे में आप दूसरी वीडियो बना पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों की लंबाई शामिल होता है डैश कहलाता है। तो पहला तो ऊपर वाली लाइन कंप्यूटर की मूल भाषा से ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और बाकी अगर शून्य और इकाई मतलब 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ आंसर लगेगा हमारा मशीन लैंग्वेज। अब एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और हाई लैंग्वेज क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो तीनों के बारे में जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और अब हम बात करेंगे हमारे आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है। तो अगर आप एमएस एक्सेल चलाते हैं तो जो डेटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? तो एमएस एक्सेल में डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है चार्ट। तो आंसर हो जाएगा ए। क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट के बारे में जानना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए, जहां पर मैं आपको क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए तो आज के क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर आपने इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देख रखा है और अगर नहीं देख रखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एमएस वर्ड के क्वेश्चंस को देखने के लिए लेफ्ट वाले पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।